बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? खैरियत? अल्लाह करीम की ज़ात से, सरकार की ज़ात से दुआ हूँ कि आप खैर-ओ-आफियत से जो हैं वो रहें और आपकी सेहत तंदुरुस्ती हो। आमीन। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो है वो लेक्चर ये अगेन ग्रामर लेक्चर है, करेक्शन लेक्चर है। ठीक है, इसमें आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है और ऑलरेडी मैं बहुत दफा बता भी चुका हूं ये चीज कि ये ग्रामर, ये करेक्शन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि पूरे 100 मार्क्स के पेपर में कहीं पर भी आपकी ग्रामर मिस्टेक होती है, करेक्शन मिस्टेक होती है, आपका नंबर कटता है, पूरा नंबर कट जाता है, क्योंकि पूरा फिक्रा गलत हो जाता है। इट्स डिपेंड्स अपॉन चेकर कि वो आधा नंबर काटता है या पूरा नंबर काट देता है, लेकिन फिक्रा पूरा आपका गलत हो जाता है। एक स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है इट्सेल्फ वो स्पेलिंग मिस्टेक ही होती है, लेकिन जो ग्रामर मिस्टेक होती है वो आपके पूरे क्वेश्चन को भी बात गलत कर देती है, पूरे फिक्रे को बात गलत कर देती है। ये ध्यान में रखें कि उसने क्वेश्चन पूछा है प्रेजेंट टेंस में, आप जवाब दे रहे हैं पास्ट में, ठीक है, तो वो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखें। इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये बहुत जरूरी है। ये अपैरेंटली 5 मार्क्स कैरी करती है आपके फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड पेपर में, मगर इन रियल इन फैक्ट इट कैरीज 100 मार्क्स इन योर बोर्ड पेपर। सेकंड इंपॉर्टेंस इसकी कि ये आपके एंट्री टेस्ट का इंटीग्रल पार्ट है। ये आपके ऑल टेस्ट इन पाकिस्तान जो होते हैं, ठीक है, उनका ये इंटीग्रल पार्ट है। आपको किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, कोई भी यूनिट टेस्ट है, उसमें करेक्शन जो है ये इंटीग्रल पार्ट है। ग्रामर ऑफ इंग्लिश इंटीग्रल पार्ट है। आप कोई भी साइंसेस का कोई टॉपिक लिखते हैं इंग्लिश में, ऑल साइंसेस आपको पता है कि इंग्लिश में आप पढ़ते हो, तो उसमें आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं। नॉलेज मटेरियल टीचर आपको देता है हर लेक्चर में, उसको आप सेल्फ राइटिंग में उसको लिख सकते हैं। ये ग्रामर ये चीज है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बच्चों। तो इसमें सबसे पहला फिक्रा है, he married to a beautiful girl, he married to a beautiful girl। तो सॉरी, he married to a beautiful girl। तो अब इसमें बच्चों मैरी के साथ लव, हेट, रिजेंबल, रीच, ठीक है, इनके साथ कोई भी प्रेपोजिशन जो है वो नहीं लगती। ये ध्यान में रखिएगा, ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ कभी भी कोई भी प्रेपोजिशन जो है नहीं लगती। ठीक है, मां सिवाय को अगर इनसे पहले, इन वर्ब्स से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो आप लगा सकते हैं, जैसे कि he was loved by his parents। वैसे लव के साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगी, लव के साथ नहीं आएगी, लेकिन अगर ये पैसिव बन जाता है, ही इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग जाता है, तो इसके साथ प्रेपोजिशन आ भी सकती है। ठीक है, he was hated by, he was loved by, आगे ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से। लेकिन जब ये सिंपली आएगा, सब्जेक्ट के फौरी बाद ये वर्ब्स आएंगे, लव, मैरी, हेट, रिसेंबल, रीच, तो इनके बाद आपने जो है कोई प्रेपोजिशन ऑन, इन, एट, ऑफ वगैरह ये नहीं लगानी। बहुत अहम असूल है, इसको अच्छी तरह से ज़हन-नशीन कर लें, इन अल्फाज को अच्छी तरह से देख लें कि जिनके साथ आपने कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी। ये प्रेपोजिशनल करेक्शन में आपको ये अल्फाज मिल जाएंगे, प्रेपोजिशनल करेक्शन। ठीक है, तो he married to a beautiful girl, तो he married a beautiful girl, इसमें टू जो है ये कट हो जाएगा, तो
तो ही मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, विद भी नहीं लगाए, ही मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहां पे ये करेक्शन होगी। अंडरस्टैंड बच्चों, ये रूल अच्छी तरह से ध्यान में रख लें। इसके जो बाकी मैंने वर्ब्स बताए हैं उनको भी लिख लें, ताकि उस पर, इस रूल पर जितने भी फिक्रे होंगे एक्सरसाइजेस में, उनको आप हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत अहम असूल है। रूल नंबर 2 है व्हाई यू वेंट देयर, व्हाई यू वेंट देयर। तो बच्चों ये रूल है कि जब भी शुरू में ये इंटरोगेटिव वर्ड्स डब्ल्यू फैमिली के आते हैं, तो इनके फौरी बाद आप डू, डस, डिड वगैरह, हेल्पिंग वर्ब वगैरह आप बाहर निकालते हैं, मां सिवाय लफ्ज हु के, मां सिवाय हु के, WHO, हु के अलावा बाकी सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो शुरू में आते हैं, ठीक है, उनके साथ आप फौरी बाद आप डू, डस, डिड या कोई भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाजमी निकालते हैं। अगर नहीं निकालेंगे वो शुरू में, तो आपका फिक्रा गलत होगा ग्रामेटिकली। जैसे कि ये लिखा गया है कि व्हाई यू वेंट देयर, ठीक है। अब ये वेंट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। वेंट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो अब ये सेकंड फॉर्म है तो पास्ट बन गया ये। तो पास्ट का जब हम इंटरोगेटिव करते हैं तो डिड शुरू में लेके आते हैं, डिड, और जब डिड लग जाएगा, जब डिड लग जाएगा तो डिड के बाद हमेशा डू, डस, डिड वगैरह के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो व्हाई डिड यू गो देयर, व्हाई डिड यू गो देयर, इस तरह से ये फिक्रा करेक्ट होगा। डिड को बाहर निकाला, डिड को ही क्यों बाहर निकाला? क्योंकि वेंट सेकंड फॉर्म है, डिड भी सेकंड फॉर्म है, डू, डिड, डन, डू, डिड, डन, अंडरस्टैंड। तो डिड सेकंड फॉर्म है, वेंट भी सेकंड फॉर्म है, इसलिए डिड को हमने बाहर निकाला, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है बच्चों, इसलिए डिड है। नेक्स्ट है, तो डिड के बाद डू, डस, डिड वगैरह के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। नेक्स्ट है हु डिड ब्रेक द ग्लास, के ग्लास किसने तोड़ा, ठीक है। तो हु के अलावा, अभी मैंने पिछले रूल में आपको बताया कि हु के अलावा हर डब्ल्यू फैमिली के इंटरोगेटिव क्वेश्चन में आप डू, डस, डिड को बाहर निकालते हो, मगर हु के अलावा हु में डायरेक्ट आप फॉर्म ऑफ वर्ब को पुट करते हैं, हु में डायरेक्टली आप फॉर्म ऑफ वर्ब को पुट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमने डिड नहीं निकालना बाहर, बल्कि डिड कौन सी फॉर्म है? सेकंड, तो ब्रेक की डायरेक्टली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यहां पे लगा देनी है, ब्रोक। हु ब्रोक द ग्लास, हु ब्रोक द ग्लास, तो ये फिक्रा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हु के अलावा बाकी सब में हम डू, डस, डिड बाहर निकालते हैं। ये ग्रामर रूल है, ये ग्रामर रूल है, ठीक है। तो हु में सिर्फ हमने डायरेक्टली फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगा देनी है, एक चीज। दूसरी चीज, इसका जो दूसरा हिस्सा है इस रूल का, वो ये है कि जब ये डब्ल्यू फैमिली के जो वर्ड्स हैं, जब ये इन द मिडल ऑफ सेंटेंस आएंगे, इन द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस आएंगे, तो इनके साथ किसी के साथ भी हमने डू, डस, डिड को बाहर नहीं निकालना। मसलन के आई आस्क्ड हिम, I asked him where you lived, I asked him where you lived। अब मैंने where did you live नहीं बोला, क्योंकि where दरमियान में आया है, अगर ये शुरू में होता तो where did you live भी आना था। अब है I asked him, तो where did he live, ये गलत है, where he lived, I asked him where he lived, ठीक है। तो ये ज़हन में रखना है, जब ये दरमियान में आएंगे डब्ल्यू फैमिली वाले, तो भी डू, डस, डिड बाहर नहीं आएगा। अगर ये
शुरू में आएंगे तो डू डज डिड बाहर आएगा, मां सिवाय, विद एक्सेप्शन ऑफ हु। ओके, नेक्स्ट रूल है आई फील सॉरी एट पुअर्स। आई फील सॉरी एट पुअर्स। पुअर के साथ, रिच के साथ, डेफ के साथ, ब्लाइंड के साथ हम कभी भी एस नहीं लगाएंगे। ऐसे अल्फाज जो जब वो अपनी पूरी नस्ल को जाहिर कर रहे हो तो उनके साथ हम एस नहीं लगाते बल्कि दी लगा देते हैं, THE दी। तो वो प्लूरल हो जाता है कि आई फील सॉरी एट दी पुअर। ये एस खत्म करेंगे, यहां पे दी आ जाएगा, दी पुअर, तो ये प्लूरल हो जाएगा। एस गलत है पुअर के साथ लगाना, रिच के साथ लगाना, बल्कि रिच के साथ तो आप एस लगा दोगे, ES लगा दोगे तो वो दौलत बन जाती है, उसका माना दौलत बन जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो रिचिस दौलत है, रिच दौलत वाला, अमीर, ठीक है। तो एट दी पुअर इसकी फ्रैक्शन है, पुअर्स कभी नहीं लगाना, रिचिस कभी नहीं लगाना, डेफ्स कभी नहीं लगाना, ब्लाइंड्स कभी नहीं लगाना, वरना उनके मानी क्या तो बदल जाएंगे या वो अल्फाज गलत हो जाएंगे। दी डेफ लगा देंगे, सारी दुनिया के बहरे आ जाएंगे। दी ब्लाइंड लगा देंगे, सारी दुनिया के अंधे आ जाएंगे। ब्लाइंड्स we also use this synonym for the curtains। ब्लाइंड्स पर्दों को भी बोलते हैं ना, ये चीज है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट रूल है of the two roads this is the shortest, of the two routes this is the shortest। तो बच्चों जब भी कंपैरिजन होता है, जब भी कंपैरिजन होता है दो चीजों के दरमियान, तो हम उसमें सेकंड एडजेक्टिव, सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहां पे ऑफ द टू रूट्स की बात हुई, ऑफ द टू रूट्स दिस इज द शॉर्टेस्ट वन, कि दो रास्तों में से ये वाला जो है ये ज्यादा शॉर्ट है। दो रास्ते हैं, उन दो में से ये वाला जो है ये ज्यादा शॉर्ट है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी, कंपैरिजन होगा, तो कंपैरिजन में हम हमेशा सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, ना कि थर्ड। तो ये इसकी जगह पे शॉर्टर है, दिस इज द शॉर्टर, दिस इज द शॉर्टर। और कभी भी हम दूसरी डिग्री से पहले दी नहीं लगाते, दूसरी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले कभी भी हम दी नहीं लगाते, मगर जब इस तरह का केस होगा तो हम दी लगाएंगे। जब इस तरह का केस होगा ऑफ द टू दिस इज द शॉर्टर, तो हम दी लगाएंगे। अदरवाइज किसी सादा फिक्रे में हम ही इज द क्लेवरर नहीं कह सकते, ही इज मोर इंटेलिजेंट। हम यहां पे ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, तो यहां पे हम ये नहीं कह सकते ही इज दी मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, वो गलत है। कभी भी दूसरी डिग्री से पहले हम दी नहीं लगाते, मगर जब सिचुएशन इस तरह की होगी कि ऑफ द टू रूट्स, ऑफ द टू ब्रदर्स, ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ द टू रोड्स एटसेट्रा, ये कांसेप्ट होगा तो हम दूसरी डिग्री के साथ भी दी लगाएंगे। तो हम दूसरी डिग्री के साथ दी जरूर लगाएंगे। अदरवाइज हमेशा तीसरी डिग्री से पहले हमेशा दी आता है, तीसरी डिग्री से पहले हमेशा दी आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑफ द टू रूट्स दिस इज द शॉर्टर, उन दो में से ये वाला शॉर्टर है, इससे आप चले। नेक्स्ट, माय फैमिली मेंबर्स हैव गॉन टू हेल, माय फैमिली मेंबर्स हैव गॉन टू हेल, ठीक है। तो इसमें बच्चों रूल है फैमिली मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स, ज्यूरी मेंबर्स, कमेटी मेंबर्स, ये जो अल्फाज हैं ये सब गलत आम हैं इन इंग्लिश ग्रामर, इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, ये सब के सब गलत आम हो चुके हैं। ये रॉन्ग टू से है कि फैमिली मेंबर, स्टाफ मेंबर, क्लास मेंबर, ज्यूरी मेंबर, कमेटी मेंबर एटसेट्रा, दीज आर ऑल रॉन्ग pronunciations, wrong, grammatically wrong. What is correct?
the members of family, members of jury, members of committee, members of flock, etc. अंडरस्टैंड? members of team. तो members के बाद ऑफ लगाना है आपने, तो ये करेक्ट है, बाकी गलत है. स्टाफ मेंबर, जूरी मेंबर वगैरह वगैरह ये सब गलत है. members of staff, members of committee, members of jury, etc. समझ आ गई बात? ये बड़ा अहम रूल है, बहुत अहम रूल है, क्योंकि ये गलत उलाम हो चुका है, इसको करेक्ट करने का वक्त है. तो ये ज़हन में रखना है. ये मेंबर्स फैमिली को आगे ले आना है, मेंबर्स ऑफ लगा के फैमिली लगाना है, फैमिली को आगे ले आना है कि माय मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, मेंबर्स नंबर 1 पे, ऑफ नंबर 2 पे, नंबर 3 पे माय फैमिली, मेंबर्स ऑफ माय फैमिली. इस तरह से करेक्ट होगा. हैव गॉन टू माय. नेक्स्ट फिगर है, ही इज मोर सीनियर देन आई. जो पहले ही सीनियर है वो मोर सीनियर या मोस्ट सीनियर क्या होगा? ये रूल मैंने कल भी समझाया था आपको कि एक चीज ऑलरेडी फुल है, एक चीज ऑलरेडी परफेक्ट है, एक चीज ऑलरेडी ब्राउन है, एक चीज ऑलरेडी एक्सीलेंट है, एक चीज ऑलरेडी आइडियल है, एक चीज ऑलरेडी सुपरलेटिव है. तो वी कांट यूज, देयर इज नो नीड टू यूज more, most, etc. with these superlative degrees. Understand? So we will use here, he is senior than I. More is wrong. He is senior than I. Senior is senior. 1 day, 2 day, 1 year, 2 months, etc. Senior is senior. Understand? Same is the rule with junior. कि more junior, most junior, no, wrong. It's wrong. Understand? So we will use only his senior. Okay, next. Your cap is like Salman. Your cap is like Salman. It's wrong. Your cap is like that of Salman. Your cap is like that of. Your cap is like that of Salman. आपकी कैप सलमान जैसी नहीं है, बल्कि सलमान, आपकी कैप सलमान की कैप जैसी है. तो ये रूल है, योर कैप इज लाइक दैट ऑफ सलमान. योर कैप इज लाइक सलमान्स. दूसरा तरीका ये है इसको करेक्ट करने का. सलमान के साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो, तो वो अपॉस्ट्रोफी एस के अंदर मीनिंग्स ऑफ कैप आ जाएगा. ठीक है? तो योर कैप इज like that of Salman, या your cap is like Salman's. या तीसरा तरीका है, your cap is like the cap of Salman. अंडरस्टैंड? ये 3 तरीकाकार है इसको दुरुस्त करने के, इसको ध्यान में रखिएगा. Now towards this, there is no place in this compartment. तो लफ्ज place जो है it's wrong. Here room, there is no room in this compartment. बच्चों place तो everywhere, हर जगह है. room का मतलब गुंजाइश होता है, place का मतलब जगह होता है. तो यहां पे इस्तेमाल होना है there is no room in this compartment. ये ध्यान में रखें. तो क्योंकि रूम का मतलब गुंजाइश, कि इस कंपार्टमेंट में मजीद गुंजाइश नहीं है आपके लिए. ये है देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, देयर इज नो रूम इन दिस रूम. गुंजाइश नहीं है बैठने की, खड़े होने की, कुछ रखने की गुंजाइश नहीं है. जगह तो है, जगह पर भी सब लोग बसेरा किए हुए हैं. तो नेक्स्ट है क्रॉसिंग द रिवर आई सा अ लाइन. 11th फिक्रा है कि क्रॉसिंग द रिवर आई सा अ लाइन. तो जब भी आईएनजी से फॉर्म ऑफ वर्ब से फिक्रा शुरू होगा, उसके साथ आप वाई लगाओगे. कभी भी डायरेक्टली आपको आईएनजी फॉर्म से फिक्रा जो है वो शुरू नहीं करना, बल्कि इसके साथ वाई लगाना है. वाई क्रॉसिंग द रिवर आई सा अ लाइन. ओके, यहां पे वाई लगाना. नेक्स्ट है फीमेल्स. 2 फीमेल्स वर्क इन दिस ऑफिस. तो फीमेल का लफ्ज हमने
फॉर फीमेल इन जर्नल सेंटेंस नहीं लगाना, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि फीमेल का लफ्ज ना सिर्फ ये इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये जानवरों के लिए भी, परिंदों के लिए भी, हशात के लिए भी, और इवन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम यूज करते हैं। जिस तरह हम वो मेल फीमेल शू होते हैं, शूज होते हैं, शू, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हम कहते हैं ये मेल शू है, ये फीमेल शू है, ठीक है, ये चीज। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी होते हैं, और लिविंग थिंग्स में, सारी लिविंग थिंग्स में मेल फीमेल अल्लाह करीम ने पैदा किए हुए हैं। तो अगर हमने स्पेसिफाइड किसी को कहना है, उसको लेडीज कह लें, उसको आप वुमेन कह लें, उसको आप गर्ल कह लें, स्पेसिफाई करना है, आप उसको गर्ल कह लें, टू गर्ल्स वर्क इन दिस ऑफिस कह लें, टू लेडीज वर्क इन दिस ऑफिस कह लें, टू वुमेन वर्क इन दिस ऑफिस कह लें, लेकिन फीमेल आप सिर्फ औरत के लिए, इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, आपके सामने वो बैठी हुई हैं, तो उनको आप कह सकते हैं, ठीक है, तो फीमेल कह सकते हैं, लेकिन लिखने में ऑफिशियली, जर्नली हम फीमेल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, तो यहां पे आप लेडीज कह लें, वुमेन कह लें, गर्ल्स कह लें। आई हैव नॉट टेकन अ मील लास्ट नाइट, तो ये पिछले लेक्चर का रूल है, लास्ट नाइट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अंडरस्टैंड। तो इसमें जो है आई हैव नॉट टेकन की जगह पे आई डिड नॉट टेक मील लास्ट नाइट, आई डिड नॉट टेक मील लास्ट नाइट, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट है, लास्ट इज पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डिड जो है, डू, डिड, डन, डिड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो आई डिड नॉट टेक अ मील लास्ट नाइट, द चाइल्ड, ओके, द चाइल्ड लॉस्ट a few toys it had, ठीक है। तो इसमें it had का लफ्ज आया है, the child lost a few toys it had, इसमें बच्चों रूल है a few का, ठीक है, a few का, ये पूरा रूल सुन ले, एक होता है few, एक होता है a few, एक होता है the few, few, a few और the few। इसी तरह इसके पैरेलल एक रूल चलता है, क्वांटिटी में चलता है, ये नंबर में है few, और क्वांटिटी में चलता है लिटिल, आ लिटिल और दी लिटिल, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल सुने, few होता है तादाद में बहुत कम, ना होने के बराबर, देयर आर few स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो मतलब क्लास 40 की थी, आज 2-3 बच्चे आए, इसको few स्टूडेंट्स कहेंगे, 2-3 बच्चे आए 40 में से, इसको few स्टूडेंट्स कहेंगे, ठीक है। आ few 10-15 बच्चे आ गए 40 में से, इनको आ few कहेंगे, और दी few जितने भी आएंगे, दी few स्टूडेंट्स इन द क्लास, आई हैव टू टीच, मुझे तो पढ़ाना है, मैंने तो पढ़ाना है, तो दी few होता है जितने भी हो। इसी तरह लिटिल, देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, बहुत थोड़ा, ना होने के बराबर, पिया ना जा सकता हो, 1-2 कतरे पानी के मौजूद है, उसको लिटिल वाटर कहेंगे, मुंह भी ना वेट हो अंदर से, तो इसको हम लिटिल वाटर कहेंगे। और आ लिटिल जिसमें थोड़ा बहुत हो, कोई आधा ग्लास हो, कोई तीसरा हिस्सा भी हो, और कुछ तस्मीने जाम हो जाए, तो वो आ लिटिल, उसमें आ लिटिल होता है। और दी लिटिल जितना भी है, मैं कहूंगा कि दी लिटिल वाटर इन द जग, प्लीज गिव मी दी लिटिल वाटर इन द जग, जितना भी है मुझे दे दो, ये दी लिटिल होता है कि जो कुछ भी, जितना भी। तो लिटिल मकदार में, क्वांटिटी में, और few तादाद में, नंबर में। Let's come towards this sentence. The child lost a few toys it has. It had कि लड़के के पास, बच्चे के पास जितने भी खिलौने थे, तो जितने भी, जो कुछ भी, तो दी लगाएंगे, दी few toys he had, a few गलत है,
डिफ्यूज हम लगाएंगे। नेक्स्ट है द चाइल्ड इज प्लेइंग फॉर हाफ एन आवर। सिंस और फॉर has been, have been, had been, will have been, shall have been, इनमें से एक बीन वाला ऑप्शन नीचे होगा, सिर्फ एक ही बोर्ड के पेपर उस पर टिक करना है आपने। has been, have been, had been, will have been, shall have been। अब यहाँ पे है चाइल्ड, तो चाइल्ड के साथ या तो has been नीचे नजर आएगा आपको ing फॉर्म, या had been, या will have been, shall have been, एक नजर आएगा ऑप्शन में। ये दो तीन नहीं हो सकते क्योंकि ये सारे करेक्ट हैं जो मैंने बोले, इनमें से एक नजर आएगा। तो चाइल्ड has been playing, हम यहां पे लगा देते हैं has been playing for half an hour। he is a liar person, तो liar के अंदर person का मानी भी मौजूद होता है, ये पहले has been लगा लेंगे। liar person गलत है, सिर्फ liar के अंदर person का मानी भी आ जाता है, इसलिए हमें liar person दोबारा से कहने की जरूरत नहीं है। तो ये था बच्चों आज का आपका लेक्चर करेक्शन का, इस पे बहुत अच्छी तरह से फोकस कीजिएगा, इसको पेन डाउन कीजिएगा। मैंने पिक्चर्स अलग से आपको भेज दी हैं पहले व्हाइट बोर्ड की क्लोज पिक्चर्स लेके, ताकि बाद में आपको मसला ना आए। तो इसको पेन डाउन करिएगा, इसके जो रूल मैंने समझाए हैं इनको पॉज कर करके नोट कीजिएगा, ये बहुत अहम असूल है और मैंने आपको बहुत से रूल्स बता दिए हैं इस लेक्चर में। उन बहुत से रूल्स को साथ साथ उर्दू में लिखिएगा, जैसे जैसे मैंने बताया पॉज कर करके एक रूल सुने, उसको पॉज कर लें, उसको लिखें। जो बच्चा इस तरह करेगा उसकी ग्रामर 100% हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये चीजें रखें, पेन डाउन लाजमी करना है। बहुत से बच्चे सुस्ती कर लेते हैं, पेन डाउन नहीं करते, वो कुछ हासिल नहीं होगा उनको, ये ध्यान में रखें। पेन डाउन लाजमी करना है, लिखना है लाजमी। अल्लाह हाफिज व नासिर हो आपका, अल्लाह ताला आपकी सेहत तंदुरुस्ती करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा बच्चों, सब अपने सब उस्तादों के लिए दुआ किया करें, अपने माँ बाप के लिए, बहन भाई दोस्तों के लिए दुआ किया करें, अपने लिए भी फिर दुआ किया करें। तो अल्लाह करीम हम सबको इस कोरोना वबा से महफूज रखे, हम सबको हंसता बसता रखे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।